Always insisting she's the happiest wife on earth. On today's episode, Alia में बता रही है या खुद को समझा रही है? She's explaining so much, which means that it very much affects her. Alia gave the same reasoning when she was on Coffee with Karan with Kareena, and she knew each and every rumor going around. She named specifically Reddit on her Coffee with Karan episode. Who is she trying to fool? If this doesn't bother, then why is she justifying herself? And in fact, to whom is she justifying? If public opinion doesn't matter, then don't stage pep talks with your daughter for damage control every time there is anything negative said about you or your relationship. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about आलिया का रिस्पॉन्स जो वायरल हो रहा है not only now but काफी years से on her and रणवीर relationship. तो recently आलिया ने बोला था कि उनकी शादी के बारे में जो ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं, जो मीम्स बनते हैं, जो रणबीर कपूर को लेकर नैरेटिव्स चलते हैं, वो उन तक पहुंचते ही नहीं है, यानी कि ऑनलाइन नॉइस हम तक पहुंचता ही नहीं है, ऐसा आलिया का कहना है इन एन इंटरव्यू विद एस्क्वायर इंडिया. फिर भी नेक्स्ट 10 इंटरव्यूज में वो वही नॉइस एक्सप्लेन करती हुए मिलती है. एंड नॉट ओनली हर, रणबीर भी ऐसे ही करता है. अगर आप उनके लास्ट कुछ इंटरव्यूज ऑब्जर्व करो, एक चीज कॉमन मिलेगी. कॉन्वर्सेशन चाहे किसी भी टॉपिक पे स्टार्ट हो, फिल्म, मदरहुड, करियर, फैशन, समहाउ डिस्कशन रणबीर पर शिफ्ट होता है और वहां पे एक सटल क्लैरिफिकेशन मोड ऑन हो जाता है. वो बोलती है ही इज मिसअंडरस्टूड, क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया जाता है. ही इज एक्चुअली वेरी सिक्योर, ही इज द अपोजिट ऑफ व्हाट पीपल थिंक, ही इज माई सेफेस्ट प्लेस. पर यूजर्स का सवाल है, अगर नॉइस इफेक्ट ही नहीं करता तो हर दूसरे इंटरव्यू में इमेज क्लैरिफिकेशन क्यों? Now tell me, रणबीर कपूर का पब्लिक इमेज क्या था? For years, he had the Casanova tag, multiple high-profile relationship, commitment-phobic rumors जो behavior से ही ऑब्जर्व थे, of course, detached personality perception. इन सब को हाईलाइट करते हुए इंटरनेट मेड हिज रेड फ्लैग इमेज. बट मैरिज के बाद नैरेटिव चेंज होने लगा. सडनली डिवोटेड हस्बैंड, प्राइवेट बट लविंग, हैंड्स ऑन फादर, इमोशनली मैच्योर मैन. और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे कंसिस्टेंट वॉइस आलिया ही है. ये कंट्रोल रीब्रांडिंग जैसा लगता है इंस्टेड ऑफ कोइंसिडेंस. रेडिट पे जो थ्रेड सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां पे लोगों ने एग्जैक्टली इसी कॉन्ट्रडिक्शन को पॉइंट आउट किया. इंटरव्यू में आलिया कहती है कि ऑनलाइन चैटर उन तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन फिर वो डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि कैसे लोग क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, कैसे नैरेटिव्स अनफेयर होते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप एक्चुअली सिक्योर है. यहाँ से यूजर्स का लॉजिक सिंपल है दैट अगर नॉइस रीच ही नहीं करता तो उसके स्पेसिफिक्स का इतना अवेयरनेस कैसे है आपको? मतलब उन्हें एग्जैक्ट मिल रहे क्रिटिसिज्म का अवेयरनेस है. अगर आप कंप्लीटली इंसुलेटेड हो तो आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स का मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है. कॉफी विद करण में जब आलिया गई थी विद करीना कपूर खान, तो वहां आलिया ने स्पेसिफिक थ्रेड्स और डिस्कशंस का इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया था एंड ऑफन अपने इंटरव्यूज में भी देती है. अगर आप रेडिट कल्चर जानते हो देन वहां डिस्कशंस काफी डिटेल्ड होता है. ओल्ड इंटरव्यूज रीसर्फेसिंग, टाइमलाइन ब्रेकडाउन्स, ये सब होता है वहां पे. नए से पुराने हर क्लिप्स एंड टॉपिक्स पर बात होती है. सेकेंडली, रेडिट थ्रेड में एक और चीज हाईलाइट हुई दैट रणबीर ने करीना के एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि बेबी राहा के बर्थ के बाद वो पूरा एक वीक हॉस्पिटल में रहा. लेकिन यूजर्स ने टाइमलाइन कंपेयर करना शुरू किया कि क्या वो स्टेटमेंट एग्जैजरेशन था, एज ही स्टेड 5 days. एंड दिस इज समथिंग जहाँ पे परफेक्ट हस्बैंड का नैरेटिव थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा था. ऑल्दो यहाँ पे कई लोगों का रणबीर के स्टेटमेंट में सपोर्ट में भी काउंटर्स आए हैं, लाइक 6th to 10th is 5 days, which is normally referred to as a work week. It's not really much of a stretch. और कई लोगों ने ये पॉइंट किया दैट रणबीर खुद को एज स्वीट हस्बैंड पोर्ट्रे करने के लिए या प्रेज होने के लिए ऐसा मेंशन कर रहा है. एंड करीना शॉकिंग एक्सप्रेशंस देकर सैफ से कंपेयर करके रणबीर की इमेज पॉलिश कर रही थी. लुक एट दैट कमेंट व्हिच शी सेज. Room experience. I think 7 stars. Now Yeah, I was very good. Like I was with her, I had taken a sabbatical from work for like 2-3 months prior to the delivery. I stayed in the hospital for a week with her. That means you're such a lovely husband. I mean, like, look at it. Say, I can stay one night with me in the hospital. I don't think That's exactly what I thought when I saw the post earlier about Kareena praising him and feeling disappointed with Saf. I wanted to comment saying that both cousin siblings are trying to establish his image as a great father and husband, and it is just that. Maybe Saf has not stayed in the hospital, but he definitely shows more gentleman behavior with Kareena than RK does. Now, ऐसा नहीं है दैट PR मूव्स करने से या ऐसा सब स्प्रेड करने से उसकी कंप्लीटली गुड स्वीट हस्बैंड की इमेज है. इंस्टेड एट टाइम्स रणबीर को कंट्रोलिंग बोलता है कि कैसे आलिया चेंज्ड एंड एडजस्ट हरसेल्फ इनटू दिस मैरिज. जैसे कि आलिया के लाउड टोन वाली चीज को रणबीर ने हाईलाइट किया था दैट उनको आलिया का तेज बोलना, जोर से बोलना पसंद नहीं है और वो ये नहीं चाहता कि राह में ये लाउडनेस आए. I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this level.
accessible because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. अभी ये आलिया ने किसी इंटरव्यू में बोला था एंड उसके बाद से रणबीर कपूर को बैकलैश मिला था एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जब रणबीर का इंटरव्यू हुआ तो उससे यही क्वेश्चन के बारे में पूछा गया. You, for example, used to speak in a very loud tone because of my father's tone growing up. Always kind of ratchet. Now see, it's not like this कि रणबीर को इस क्वेश्चन के बारे में पहले से नहीं पता था. पॉडकास्ट और इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं, सो उसे जानबूझकर ये पूछा गया ताकि जो बैकलैश उसे मिल रहा था तो वो सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाए. लाइक उसका पास्ट जो था उसमें उसको डर लगता था एंड ही हैज सर्टेन ट्रॉमा और उसकी वजह से वो अपनी वाइफ से ऐसा बोलता है. ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा या पर्सनल ट्रिगर वाली कहानी नहीं लगती. ऑल्दो रणबीर ने फादर ऋषि कपूर के आउटबर्स्ट को देखा है एंड कैन बी ट्रॉमेटिक, बट ये कंट्रोल के सटल साइंस जैसा फील होता है. रणबीर का बार बार ये हाईलाइट करना कि आलिया भट्ट ने उनके लिए अपनी टोन चेंज की, अपने हैबिट्स चेंज की और वो खुद उतना चेंज नहीं हुए, ये स्टेटमेंट खुद में प्रॉब्लमैटिक है. हेल्दी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स दोनों तरफ से आता है. यहाँ नैरेटिव ऑलमोस्ट प्राउड टोन में आता है कि शी चेंज्ड मोर फॉर मी. दैट साउंड्स लाइक डोमिनेंस being normalized. लिपस्टिक वाला इंसिडेंट भी लोग इसलिए भूल नहीं पा रहे जब आलिया ने कैजुअली बोला था कि he asked me to wipe it off because he likes my natural lip color. तब उसे क्यूट बनाने की कोशिश हुई, बट जब आप इसको लाउड टोन वाली कंडीशन के साथ ऐड करते हो तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है. पहले टोन कंट्रोल, फिर अपीयरेंस प्रेफरेंस, फिर इंटरव्यूज में बार बार ये बताना कि वाइफ ने खुद को मोल्ड किया, ये सब मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करता है जहाँ पे इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे कंप्रेस होती दिखती है. You can clearly see Alia's personality shift before उसका रिलेशनशिप सीरियस हुआ था रणबीर के साथ एंड आफ्टर दैट. सबसे कंसर्निंग पार्ट ये है कि आलिया के इंटरव्यूज में एक रिपीटेड अंडरटोन सुनने को मिलता है कि वो कॉन्स्टेंटली रणबीर को वैलिडेट करती रहती है, एक्सप्लेनिंग हिज बिहेवियर, जस्टिफाइज हिज ट्रिगर्स. अब इसी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज का डायरेक्शन मोस्टली वन साइडेड हो तो वो पार्टनरशिप कम और एडजस्टमेंट ज्यादा लगने लगता है. एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाई लोग इस नेचर को रोमांटिक नहीं कंट्रोलिंग समझने लगे एंड दे फाइंड इट इरिटेटिंग कि कैसे आलिया कॉन्स्टेंटली इन सबको जस्टिफाई करती रहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इंटरव्यूज में. एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.